नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 का है और इसमें हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी रमेश कुंतन मेघ, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी रमेश कुंतन मेघ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 115 से 119 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। प्रश्न है 115 से 119, ये लेखांश है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं 115 से 119 तक। इन प्रश्नों का जो आंसर है वो इस पैराग्राम से ढूंढकर करना है। तो आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20 से देखते हैं हम 115 से 119 तक प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ से ढूंढकर करने हैं। देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 122। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन है आप नानी के घर जाओ, ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए, ये शुद्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 124। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति या आरोप लगाना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कोरी धमकी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 125। प्रश्न है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 126। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 127। प्रश्न है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। और ये जो है ये है अल्प विराम, अल्प विराम। और ये सी वाला जो है ये है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और ये है विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मय बोधक। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 128। प्रश्न है
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, दस है आनंद जिसके, सो है आनंद जिसके, दस है आंगन जिसके और 10 है नान जिसके। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 है आनंद जिसके। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 129। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनिवार्य। असंभव जो नहीं हो सकता, इसका अर्थ है जो नहीं हो सकता, और आजीवक का है पूरे जीवन के लिए। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 130। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य। अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या है? सूर्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 131। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, में, पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 132। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का अति उत्तम पुरुष भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 133। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 133। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वकालीन क्रिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 135। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रबंधकत्री। ये स्त्रीलिंग शब्द है प्रबंधकर्ता का। प्रबंधकर्ता पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है प्रबंधकत्री। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 136। प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता, नेता का बहुवचन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, नेता। नेता शब्द बहुवचन है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 137। प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु का बहुवचन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऋतुएं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 138। प्रश्न है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त अक्षर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 139। प्रश्न है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 140। प्रश्न है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो ये बताना है कौन सी अवस्था से है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मूलावस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 141। प्रश्न है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है?
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 142। प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामयानी या अनामिका? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, कामयानी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 144। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधिच्छेद वाला विकल्प है। धरात्मा, धर्मात्मा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, धर्म प्लस आत्मा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 145। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो कौशल का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षता। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 146। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द है, खालिस्तान उपसर्ग है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अब। आगे देख लेते हैं, अब क्या है? अब है उपसर्ग। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 147। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गांव। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 148। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, लालिमा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 149। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधिच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, सु प्लस उक्ति। आगे देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा 150। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मुक्त। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को देखा है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।